नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ऐसी कहानियां फिल्मों में तो बहुत आई, मगर हकीकत की जमीन पर आज के दौर में भी ऐसा होगा सोचकर भी अजीब लगता है। एक बदनाम गुंडा नेताओं की नेतागिरी चमकाते चमकाते खुद नेता बन जाता है। पावर हाथ में आता है तो कानून को लात मारने लगता है। जुर्म के डिक्शनरी में जितने जुर्म हैं वो सब करता है। पुलिस वालों से डरता नहीं बल्कि उल्टे उन्हें धमकाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस छोटे सरकार के सिर पर बड़े सरकार का हाथ है। जी हाँ, मैं अनंत सिंह जी की ही बात कर रहा हूं। आंखों पर काला चश्मा, हाथों में AK-47 छूटे तो फिर उन्हीं हाथों में घोड़े का लगाम। फिर लगाम छूटे तो ये काम। कोई मारेगा तो अनंत सिंह होगा। अनंत सिंह मरवा दिया। जब अनंत सिंह मारा, अभी लगमा को ले मार देगा, अनंत सिंह मारा। पर जुबान पर बस अपना ही नाम। वोट ले पार्टी चलाया हो भी जाए लागे चिढ़ा दे। हमारा साथ नहीं रहा है, अभी इलेक्शन है सर, कि अभी आदमी मरवा देंगे अपना गांव में ले जाकर पर घर में। हाँ। और अपने नाम के बाद बाकी बस गाली ही गाली। अब इनका बाकी का परिचय मैं क्या दूं? बिहार पुलिस के इन आला अफसर के मुंह से ही इनका नाम सुन लीजिए। पूरा नाम विधायक श्री अनंत सिंह जी, विधायक श्री अनंत सिंह जी के तरफ। जी हाँ, अनंत सिंह जी हैं ये बिहार पुलिस के। और अनंत सिंह जी हों भी क्यों नहीं, जब सैया कोतवाल हो और राज्य के मुख्यमंत्री इनके बड़े सरकार, तो भैया तो छोटे सरकार होंगे ही। अजीब बदकिस्मती है बिहार की। जिस बिहार को अपराध मुक्त बनाने का सपना दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी का मालिक बने, उसी बिहार में उनके छोटे सरकार होने का खिताब बिहार के सबसे बदतरीन मुजरिम को हासिल हुआ। ईमानदार और शरीफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ बाजार के इसी चौक पर 4 लड़कों ने छेड़ दिया। खबर अनंत सिंह तक पहुंची। बस फिर क्या था, पटना के उनके विधायक आवास से गुंडों से भरी एक गाड़ी निकली। मोकामा विधायक के जो परिवार को किसी प्रकार से बाढ़ बाजार में जो लांछन किया गया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि उन लोगों को सबक सिखाना है, उसी के आधार पर यहाँ से पटना के विभिन्न स्थानों से, जिसमें मंदिरी के पास से, सैदपुर हॉस्टल से एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों से विधायक आवास से कुछ लड़के जो हैं यहाँ से लगभग 4 गाड़ियों में भर के बाढ़ गए थे। चारों लड़कों को भरे बाजार से उठाया गया। चारों के नाम मौत की सुपारी निकल चुकी थी, मगर तभी पटना पुलिस को इसकी भनक लग जाती है। पुलिस की स्पेशल टीम अनंत सिंह के गांव पहुंचती है। 4 में से 3 लड़के तब तक बुरी तरह पिट चुके थे, बस उनको मरना बाकी था। मगर ऐन वक्त पर पुलिस उन्हें बचा लेती है और अनंत सिंह के 5 गुंडों को दबोच लेती है। चारों को अन्यत्र ले जाकर उनकी हत्या कर देने का विचार था। पुलिस के द्वारा तत्काल इसकी जानकारी प्राप्त होने पर जो गाड़ियां थी उनको चेज किया गया और इस चेज में पुलिस के दबिश में 3 जो लड़के हैं उनको छुड़ा लिया गया, जबकि उनके साथ उस समय तक काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट हो चुकी थी। पुलिस ने उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां से उनको पटना ICU में भर्ती भी कराया गया था। जो चौथा लड़का जो था कुटुस, उसकी लगातार खोजबीन पुलिस कर रही थी, परंतु अगले दिन सुबह लदमा गांव के ही बधार से उसकी लाश पुलिस को बरामद हुई थी। मगर चौथा लड़का नहीं मिलता है।
अगले दिन अनंत सिंह के गांव से ही उसकी लाश मिलती है। चश्मदीदों की माने तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, गुप्तांग कुचल दिए गए थे और लाठी से उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वो मर नहीं गया। इसके बाद उसकी लाश खेत में फेंक दी गई। अनंत सिंह को जानने वाले जानते हैं कि अपने दुश्मनों को वो कैसे ठिकाने लगाता है, मगर अनंत सिंह जी सरकार के विधायक हैं और ऊपर से छोटे सरकार भी, कानून के का से भी कभी नहीं डरते। पुलिस को सब पता था, पर अनंत सिंह जी पर कौन हाथ डाले। लिहाजा इसी कश्मकश में वक्त बीतता जाता है। लगने लगता है कि इस बार भी कानून अनंत सिंह की चौखट पर आने से पहले ही दम तोड़ देगा। मगर तभी पटना के नौजवान एसएसपी जितेंद्र राणा सिस्टम से लड़ने का हौसला दिखाते हैं। 5 लड़कों की गिरफ्तारी के बाद उनका बयान लिया जाता है। एक लिखित बयान देता है कि बाढ़ बाजार में 4 लड़कों को उठाने और उन्हें सबक सिखाने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि विधायक अनंत सिंह जी ने ही दिया था। मगर अनंत सिंह के खिलाफ इस बयान की खबर आला पुलिस अफसरों और सत्ता पर काबिज लोगों को लग जाती है। लिहाजा आनन फानन में 22 जून की रात 10 बजे एसएसपी के तबादले का आदेश आ जाता है और यहीं से शुरू होता है सिस्टम के खिलाफ पटना के 2 एसएसपी की जंग। एक पटना से जाने वाले एसएसपी और दूसरे पटना में आने वाले नए एसएसपी। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। आनंद सिंह जैसे लोग गुंडई की सर्टिफिकेट की मदद से कैसे नेता बन जाते हैं, ये सब जानते हैं। हमारी गंदी राजनीति ही कानून के ऐसे दुश्मनों को ऐसी जगह लाकर बिठा देती है जहां ऐसे लोगों के खिलाफ ये कानून बनाए जाते हैं। लेकिन वाकई अब भी पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अफसर हैं जो ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाने का मादा रखते हैं। अनंत सिंह के इस अंजाम का सेहरा पटना के ऐसे ही 2 एसएसपी के सिर जाता है। दरअसल अनंत सिंह को पहली बार कानून की औकात दिखाने में पटना के 2 एसएसपी की अहम भूमिका रही। एक जितेंद्र राणा, जिन्होंने अपने तबादले के बाद भी अपनी वर्दी की ताकत का एहसास करा दिया, तो दूसरे विकास वैभव, जिन्होंने एनआईए से पटना वापस आकर पहले ही दिन अपनी ताकत और मंशा भी साफ कर दी। जितेंद्र राणा के तबादले की फाइल पर 22 तारीख की रात जब नीतीश कुमार ने दस्तखत किया था, तब उन्हें यह कतई एहसास नहीं रहा होगा कि उनके नाक के नीचे पुलिस महकमे में चल रही राजनीति उनकी अपनी राजनीति को हिलाकर रख देगी। 22 जून की रात 10 बजे एसएसपी जितेंद्र राणा के तबादले का आदेश आता है और 23 जून की दोपहर तक उन्हें अपना चार्ज नए एसएसपी विकास वैभव को सौंप देने को कहा जाता है। जितेंद्र चाहते तो खामोशी के साथ पटना एसएसपी की कुर्सी छोड़कर नई पोस्टिंग पर चले जाते, मगर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बिहार पुलिस और बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया। तबादले का आदेश मिलने के बावजूद कुर्सी छोड़ने से पहले उन्होंने 23 जून को दोपहर 1 बजे अपना आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और अनंत सिंह जी की सारी करतूत उजागर कर दी। घटना के अंदर में व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे, परंतु निश्चित रूप से जो है जो अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें इनके स्वीकारोक्ति बयान में ये आया है कि जो उनका जो है निर्देश था कि जो इन बच्चों जो जिनके द्वारा उनके परिवार के साथ छेड़खानी की गई थी उनको सबक सिखाया जाना है। जितेंद्र राणा का ये दाव ऐसा था कि अब उनके बाद उनकी कुर्सी पर बैठने वाले एसएसपी या बिहार पुलिस के आला अफसरों के लिए भी अनंत सिंह को बचाना मुश्किल था। एक एसएसपी ने जाते जाते अनंत सिंह की गिरफ्तारी वारंट पर अपनी मुहर लगा दी थी और उस वारंट की तामील नए एसएसपी के जिम्मे छोड़ दी थी। बिहार की किस्मत अच्छी थी, जितेंद्र राणा की जगह चार्ज लेने वाले एसएसपी विकास वैभव भी जोश से भरे थे। उन्होंने जितेंद्र के अधूरे काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। शुरुआती सबूत ठोस थे, लिहाजा चार्ज लेते ही उन्होंने चुपचाप अदालत से अनंत सिंह के घर की तलाशी लेने के लिए
सर्च वारंट हासिल कर लिया और फिर 24 जून की दोपहर पूरे पटना के अलग अलग जिलों से फोर्स इकट्ठा कर उस अनंत सिंह के घर पर धावा बोल दिया, जहां जाने की हिम्मत अब तक कोई नहीं करता था। इस मर्डर में जैसी बात आ रही है, एक पिस्टल, एक लाठी, कुछ और सामान का इस्तेमाल हुआ है, तो वी आर लुकिंग फॉर दैट। वी आर लुकिंग ऑल्सो फॉर अ व्हीकल विच वाज यूज्ड, तो हम उसमें जितने डीएनए सैंपल्स हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। 4 घंटे से ऊपर चली तलाशी में घर से वो सामान मिले कि बस शाम होते होते अनंत सिंह की सारी हेकड़ी टूट गई। सर्च में यहाँ पे 6 इंसास की खाली मैगजीन, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, काफ़ी सारे कपड़े जिसमें से कुछ कपड़ों में खून लगा हुआ है, और छोटे छोटे जो सामान जिससे डीएनए सैंपल्स निकाले जा सकते हैं उनको सीज किया गया है। सबूत काफी इकट्ठा हो चुके थे, अब बस पर्दा गिराने की बारी थी। शाम होते होते पर्दा भी गिरा और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं एक थानेदार के पास इतनी ताकत होती है कि वो चाह ले तो बड़े बड़े सूरमाओं को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। मगर बाहुबली अनंत सिंह के मामले में पटना के 2 एसएसपी को अपनी दबंगई दिखानी पड़ी। दबी जुबान में इसे पुलिस महकमे के भीतर मची घमासान की वजह माना जा रहा है, मगर इस घमासान ने ही पटना पुलिस को अपनी ताकत दिखाने का मौका जरूर दे दिया है। इसके बाद रात को ही उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में पटना के उसी बेऊर जेल भेज दिया गया, जहां वो पहले भी रह चुके हैं। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। अनंत सिंह जी की पूरी जन्म कुंडली आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। अनंत सिंह बस यूं समझ लीजिए कि बिहार में आतंक का दूसरा नाम। जुर्म के डिक्शनरी में जितने भी जुर्म दर्ज हैं, करीब करीब वो सारे जुर्म भाई ने कर रखे हैं। इसके बाद भी ये न सिर्फ आज़ाद घूमते हैं, बल्कि बिहार विधानसभा में भी बैठते हैं। कहा जाता है कि सिवान के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बाद अगर बिहार में किसी के पास खतरनाक हथियारों का सबसे ज्यादा जखीरा है तो वो अनंत सिंह ही है। किलेनुमा ये घर बाढ़ की इस मशहूर हस्ती का है। इनका नाम है अनंत सिंह, वही अनंत सिंह जिनके घर एसटीएफ ने 2004 में धावा बोला था और फिर घंटों गोलीबारी हुई। गोली अनंत सिंह को भी लगी थी, मगर वो बच गए। हालांकि इस एनकाउंटर में अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। इसके बाद अनंत सिंह ने वहां इस किले जैसे घर में अपने आप को कैद कर लिया था। यहाँ आते ही अनंत सिंह ने पहला काम ये किया कि इस मकान में कुल 50 परिवारों को किराए पर रख लिया। जानते हैं क्यों? ताकि फिर कभी पुलिस या एसटीएफ उन पर धावा बोले तो ये परिवार उनके लिए ढाल का काम करे। आइए अब एक नजर डालते हैं छोटे सरकार के नाम से जाने वाले अनंत सिंह के जुर्म के करियर पर। कानून की किताब में शायद ही कोई ऐसी धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर मुकदमा दर्ज न हो। अनंत सिंह पर 2.5 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें कत्ल, अपहरण, फिरौती, डकैती और बलात्कार जैसे तमाम संगीन मामले शामिल हैं। अकेले सिर्फ बाढ़ थाने में ही कुल 23 संगीन मामले दर्ज हैं। ये बात दिगर है कि अनंत सिंह अपने रसूख से इनमें से कई मामलों में बरी हो चुके हैं। अनंत सिंह ने दबंगई की सियासत पर सरपट घोड़े दौड़ाए हैं। सत्ता के करीबी माने जाने वाले अनंत की कथा भी अनंत है। काला चश्मा, अकड़ और हनक ये वो रंग हैं जो हमें दिखते हैं, लेकिन सच ये है कि अनंत सिंह के कारनामों से पुलिस फाइलें कभी खाली नहीं रहीं। एक एक करके केस तो हटते चले गए, मगर अनंत सिंह मौके बेमौके अपनी सरकार और पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। अनंत सिंह ने जुर्म की दुनिया के साथ साथ सियासी गलियारों में भी अपनी पैठ बढ़ाई और नीतीश कुमार के नजदीक आ गया। नीतीश की दोस्ती अनंत को बहुत रास आई और नवंबर 2005 में वो मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव जीत गया। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। अनंत सिंह के अजीबोगरीब शौक, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अनंत सिंह के शौक भी कम अजीब नहीं है। फायरिंग करते हुए नौटंकी देखना, घर में अजगर पालना, फिर घोड़े से सीधे मर्सिडीज की सवारी करना और अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारना उसका पुराना शौक रहा है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनंत सिंह को महंगे मोबाइल का भी काफी शौक है।
नाम विधायक का, काम गुंडागर्दी और शौक एक से बढ़कर एक, राजे महाराजों वाले। यही पहचान है बिहार की मोकामा सीट से जदयू विधायक अनंत सिंह की। जश्न मनाता बेलगाम अनंत सिंह। हालांकि उस वक्त अनंत सिंह विधायक नहीं था, फिर भी इस मामले में वो बेदाग बच गया। सिर्फ गुंडागर्दी ही नहीं बल्कि अपने ठाट बाट और रसिया शौक के लिए भी अनंत सिंह अक्सर सुर्खियों में आता रहा है। नीतीश का करीबी कहा जाने वाला ये विधायक सवारियों का भी बेहद शौकीन है। अब बात चाहे घोड़े की हो या फिर मर्सिडीज की। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का घोड़ा चेतक को मुंह मांगी कीमत पर खरीदकर अनंत सिंह ने अपने दरवाजे पर बिहार की पहली मर्सिडीज खड़ी करने का शौक भी पूरा किया था। अनंत के हर शौक अजूबे हैं, आम लोगों से हटकर। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।